S. Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. You might have noticed several plants which turn into trees after several years. Their bark becomes rough and sometimes it is also shedded off. कभी-कभी जो उनकी छाल है वो टूट कर नीचे गिर जाती है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो पेड़ के बीच वाला पार्ट है वो भी हॉलो हो जाता है, तब भी प्लांट सरवाइव करता रहता है। तो आखिर ये जो लाइव टिश्यूज़ हैं ये प्लांट में कहाँ रहते हैं, और ये जो डेड पार्ट प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है जो जिसे हम वुड कहते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और कमिंग वीडियो में। Welcome to S. Chan Academy. My name is Aditya and this video will be restricted to discussion on cambium, the source of secondary growth or the tissue that leads to the secondary growth. Whereas in the next video, we'll be talking particularly about the secondary growth itself. अगर आप इन टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपीज़ नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से ई बुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोगों का डिस्कशन जो कि वैस्कुलर कैम्बियम से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम कैम्बियम को समझेंगे कि आखिर एक प्लांट में कैम्बियम कहाँ और क्या होता है। आई थिंक कुछ ग्लिम्स आपको मिल गई होगी अगर आपने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे जहाँ हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात की थी, तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। कहीं ना कहीं स्टेम की एनाटॉमी में हमने इस शब्द का प्रयोग किया था, कैम्बियम का यूज़ किया था। लेकिन ये मिलेगा कहाँ, क्या काम होगा इसका और ये कैसा दिखेगा, उसके बारे में हम अपनी जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो आपने अक्सर कुछ बॉटल्स पर पहले टाइम में, आजकल आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, बट देयर हैव बीन यूज़ ऑफ कॉर्क, वाइड स्प्रेड यूज़ रहता था कॉर्क जो बॉटल्स पे लगाया जाता था। या चलो आपने वो नहीं देखा तो आपने बचपन में क्रिकेट तो खेला होगा, पहले टेनिस की बॉल से खेला होगा, प्लास्टिक की रबर की बॉल से खेला होगा, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कॉर्क की बॉल से खेलेंगे। अब होता है ना कॉर्क की बॉल जो वुडन लगती है थोड़ी सी, वो कॉर्क क्या होता है बेसिकली? दैट कॉर्क इज़ अ कैम्बियम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लांट। कॉर्क प्लांट होता है, उसका जो कैम्बियम है उसी से कॉर्क बनाया जाता है। So many of you would actually be aware about these things. If not, you can just purchase a cork ball and you can see for yourself. आप अपने आप देख सकते हैं उस चीज़ को ताकि आपको फील आए कि कॉर्क कैसा दिखता है। Now that is cambium basically. At some point of time in that tree, किसी point of time पे वही कॉर्क जिसकी बॉल बनी होती है, वही कॉर्क जो बोतल में कैप लगाने के काम आता है, वही कॉर्क किसी टाइम पर प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। यानी कि प्लांट की जो थिकनेस बढ़ती है, जो प्लांट बड़े होकर ट्रीज़ बन जाते हैं, उनकी जो विड्थ बढ़ती है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो टिश्यू प्ले करता है उसका ही नाम कैम्बियम है। सो अ कैम्बियम, or it can also be called in plural as cambia, in plants is a tissue layer that provides partially undifferentiated cells for plant growth. It is found in the area between xylem and phloem. तो ये बेसिकली एक तरह का आप समझ सकते हैं कि लेटरल मेरिस्टम का पार्ट है। अगर आपको पहला लेक्चर ध्यान है इस सीरीज़ का सेमेस्टर 3 का जिसमें हमने टिश्यूज़ की बात की थी, तो वहाँ हमने डिस्कशन किया था कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या तो एपिसेस में, एपेक्स में होती हैं जिन्हें हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, या फिर वो इंटरनोड्स के प्रेजेंस, इंटरनोड्स के आसपास होती हैं जहाँ से लीव्स निकल रही होती हैं, उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं, या फिर वो प्लांट में कुछ बाहर की तरफ यानी कि फ्लोएम के आसपास, वैस्कुलर बंडल्स के आसपास होते हैं जिसे हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। सो इसी लेटरल मेरिस्टम का ऑर्गेनाइज्ड पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड कैम्बियम, and that is responsible for the secondary growth, and it is basically located between, ये कहाँ पर located होता है? Between xylem and phloem. And remember, monocots don't have this kind of growth. Monocots में इस तरह की growth नहीं होती है, secondary growth अक्सर नहीं देखी जाती है। तो ये जो cambium है, this is specifically located either in dicots
और इन जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि कोन बियरिंग प्लांट्स जो हैं पाइनस, इनमें भी कैम्बियम होता है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं इनमें भी कैम्बियम होता है, जिसकी मदद से प्लांट की थिकनेस बढ़ती है। कुछ मोनोकॉट आपको हो सकते हैं कि उनकी थिकनेस बढ़ती हुई दिखे, आपको ऐसा लगे कि मोनोकॉट भी तो बड़े हो रहे हैं, जैसे कि बाजरा का प्लांट है या जो मक्के का प्लांट है, मेज़ का जो प्लांट है, तो जब वो प्लांट छोटा होता है और उसके कंपैरिजन में जब वो बड़ा हो जाता है तो थिकनेस तो बढ़ती है उसकी, लेकिन वो जो थिकनेस है दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। वो थिकनेस उसके अंदर जनरली पैरेंकाइमेटस टिश्यू के एनलार्जमेंट की वजह से होती है। सो दे डोंट हैव सेकेंडरी ग्रोथ सिंस दे डोंट हैव कैम्बियम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की कि जो कैम्बियम है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड टू प्रिडोमिनेंटली इन डाइकॉट्स और इन जिम्नोस्पर्म्स, इन्हीं में प्रेजेंट होता है। Now, if we look at types of cambium, so what we just discussed, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि कॉर्क की बॉल बनाई जाती है, क्रिकेट खेला जाता है उससे, तो कैम्बियम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कॉर्क ही होता है या बार्क में डेड टिश्यूज़ ही होते हैं। कैम्बियम कई तरह के हो सकते हैं, उनमें से एक टाइप का कैम्बियम है कॉर्क कैम्बियम। बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, जो मर चुका होता है। So it is a tissue found in many vascular plants and it is a part of periderm। ये बाहरी लेयर का पार्ट होता है। आप ऐसा कह सकते हैं पेड़ की जब छाल निकालते हैं तो छाल के जस्ट अंदर वाला पार्ट जो होता है दैट इज कॉर्क कैम्बियम। देन देयर आर टू मोर टाइप ऑफ कैम्बियम विच आर प्रेजेंट। वन इज कॉल्ड एज यूनिफेशियल कैम्बियम। सो यूनिफेशियल कैम्बियम जो है वो प्लांट में अंदर की तरफ सिलेंड्रिकल सेल्स बनाने का काम करता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैम्बियम है जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिससे जाइलम और फ्लोएम नए बनते हैं, वो कहलाता है वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम को आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज़ कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। जब पेड़ बड़ा होने लगता है तो पेड़ बड़ा होने के साथ साथ उसमें और जाइलम और फ्लोएम बनने की ज़रूरत होने लगती है, क्योंकि जब वो चौड़ाई में बढ़ेगा तो वो जो एग्जिस्टिंग जाइलम फ्लोएम है वो शिफ्ट हो जाएंगे और नए जाइलम फ्लोएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर प्रेजेंट है उसी को हम वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। दैट मीन्स वैस्कुलर कैम्बियम इज वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कैम्बियम विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। So when we have learned this, when we have understood what is cambium basically, we will then talk about vascular cambium specifically. अगर आप और प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं कि एक बड़े ट्री को आपने कट किया, उसके लॉग में कहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कॉर्क कैम्बियम कहाँ पर होगा, तो यू कैन सी दिस सेक्शन एंड यू कैन सी किसी भी पेड़ के बाहर की तरफ क्या होता है, बार्क होती है जिसे हम छाल कहते हैं, उसे निकाला भी जा सकता है। आपने कभी जहाँ लकड़ी कटती है उन मशीनों को देखा होगा, आरा मशीन को देखा होगा, वहाँ पर बार्क को पहले अलग कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर वुड होती है। वुड के भी टाइप्स होते हैं, एक सॉफ्ट वुड होती है, एक सैप वुड है और एक हार्ड वुड है। हालांकि उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट इन सेकेंडरी ग्रोथ इन द कमिंग वीडियो। बट बिटवीन द वुड एंड द बार्क, पेड़ की जो छाल है उसको निकाल दो और जो असली उसके अंदर जो वुड है वो, और उसके बीच में जो लेयर होती है दैट बेसिकली कंटेन्स कॉर्क कैम्बियम। उसके अंदर ज़्यादातर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। अदरवाइज जो लाइव कैम्बियम है, जो वैस्कुलर कैम्बियम है, वो हमेशा जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। सो लेट्स गेट अहेड, आगे चलते हैं। कैम्बियम समझने के बाद अब हम स्पेसिफिकली वैस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं। सो इफ़ यू लुक एट स्पेसिफिकली द पिक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट, अगर अब प्लांट के एक ट्रांसवर्स सेक्शन की हम बात करें, इट इज़ द एक्चुअल स्ट्रेंड सेक्शन ऑफ अ प्लांट, you will find that if it is stem then upper part is dermis, this is the endodermis, and here you can see these large areas as vascular bundles. ये जो areas दिख रहे हैं आपको distinct दिख रहे हैं, whereas rest of the part will be parenchymatous and collenchymatous tissue. So you can refer here, आप यहाँ पर देख सकते हैं that there will be xylem, these large hole-like structures. Larger holes means broader vessels. Transverse section में इनको cut किया गया है. So these are basically pipes which are responsible for ascent of sap. This part is entirely xylem. Whereas if you look at the upper part,
this is mostly phloem. Now xylem and phloem are separated by a layer of cells. इनके बीच में एक cells की layer है जो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करती है। इसमें सेल्स तो हैं, लेकिन वो सेल्स कैसी हैं? पोरस नहीं है, उनमें अभी होल्स नहीं बने हैं, वो ट्यूब्स नहीं बनी है, वो सॉलिड सेल्स हैं। लेकिन इन्हीं में से लगातार इस पार्ट में से कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होती रहेंगी। वो जैसे जैसे मैच्योर होंगी वो सीव ट्यूब्स बन जाएंगी और सीव ट्यूब्स बनने के बाद फ्लोएम बना लेंगी। और इस साइड वाली जो कुछ सेल्स हैं वो धीरे धीरे डिवाइड होंगी और मैच्योर होंगी। मैच्योर होने के बाद वो ट्रैकिड्स बनाएंगी और जाइलम बनाएंगी। तो ये बीच में एक हिस्सा है जो दोनों तरफ सेल्स प्रोड्यूस करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। एक तरफ फ्लोएम बना रहा होता है और एक तरफ जाइलम बनाया होता है। सो दिस इज वेयर एग्जैक्टली कैम्बियम इज लोकेटेड इन एनी प्लांट। एंड रिमेंबर दैट दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आप इसको ऐसा मत समझिए कि सिर्फ ऐसा ही होगा ये। यू कैन इमेजिन इट लाइक अ बिग सर्कल। आप इसको एक बड़े सर्कल की तरह समझ सकते हैं, विच विल बी स्पैनिंग अराउंड एंड दीज विल बी कॉन्सेंट्रिक थिंग्स। दैट मीन्स you can consider it like this, and you can have a lot of vascular bundles which are arranged like this, and in these vascular bundles you have xylem, phloem. So you are looking only at small part of it. आप इसके एक छोटे से part को देख रहे हैं, only a small part where you have two vascular bundles, and between these vascular bundles located is this cambium. यहाँ बीच में ये cambium located है, which is represented by this layer. So I hope you are now clear about, अब आप इस बात को लेकर क्लियर हैं कि ये cambium आखिर होता कहाँ पर है, किस जगह प्रेजेंट होता है. So this is generally present in both स्टेम्स और रूट्स, दोनों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो कुछ प्लांट है उनमें रूट्स भी तो बड़ी होंगी ना, रूट्स की भी तो थिकनेस बढ़नी चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि रूट्स की थिकनेस नहीं बढ़ेगी, शूट की बढ़ती रहेगी, क्योंकि दैट नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर टू बी टेकन अप. सो ब्रांचिंग, उनमें से थिकनेस, ये सारी चीज़ें रूट्स में भी बढ़ती हैं. बट स्पेसिफिकली डाइकॉट्स में ही ये देखने को मिलता है. हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं. मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ अक्सर नहीं होती है, इसलिए मोनोकॉट में कैम्बियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ अनलाइक जाइलम एंड फ्लोएम, ऑल्दो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही होता है, लेकिन फिर भी इसके पास वो एबिलिटीज़ नहीं होती हैं जो जाइलम और फ्लोएम के पास होती हैं. इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर. द रीज़न इज़, इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि जो जाइलम और फ्लोएम है, अगर आप उनको वर्टिकली सेक्शंस करके देखोगे, देखो राउंड सेक्शन में तो सब एक जैसा लगता है. जाइलम भी आपको ऐसे दिखते हैं अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, और आपको फ्लोएम भी ऐसे ही दिखते हैं. थोड़े से स्मॉल साइज़ के होते हैं फ्लोएम के जो वेसल्स हैं, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है. लेकिन अगर आप इसको वर्टिकल सेक्शन में देखेंगे, अगर आप इसको वर्टिकली कट करके देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट जाइलम विल बी मेड अप ऑफ tubes which are basically tracheids, and as we learned from the first video, हम जैसा कि पहले वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सेमेस्टर 3 का पहला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें टिश्यूज़ के बारे में बात की गई है, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. तो जाइलम जो है दे विल बी मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये डेड सेल के बने होंगे. और जो फ्लोएम है दैट विल बी मेड अप ऑफ लाइव सेल्स, ये लाइव सेल्स का बना हुआ होगा, which will be around the xylem, and between this will be lot of cells which will not be porous. So in the vertical section you can imagine, आप vertical section में imagine कर सकते हैं why these cells will not be capable of transporting, because these xylem cells और phloem cells they are interconnected, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. यहाँ पर porous structures हैं, ये कंटिन्यूअस है, एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये कंटिन्यूम बना रही है. लेकिन अगर हम कैम्बियम के सेल्स को देखें इस तरह के सेक्शन में, तो हम पाएंगे कि कैम्बियम की एक सेल दूसरी सेल से अटैच तो है, लेकिन उनके बीच में इस तरह के पोरस कॉन्टैक्ट नहीं है. सो दीज सेल्स विल नेवर बी एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स और द सैप लाइक फ्लोएम और जाइलम. ये उस तरह से सैप को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन हाँ, यही वो सेल्स हैं जो आगे चलकर इन सेल्स को बनाती हैं.
कैम्बियम से एक तरफ फ्लोएम बनेगा और इसी कैम्बियम की सेल से xylem भी बनेगा. So these cells eventually mature and they give rise to xylem and phloem, but they don't function like them. That is one thing. We will have more things to be learned. हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो अभी हमें देखनी है, especially the types of cambium. कैम्बियम कितने तरह का होता है, कैम्बियम के अंदर किस तरह की सेल्स होती हैं, क्या उनमें भी डिफरेंस होते हैं, कैम्बियम खुद कैसे ग्रो होता है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations. So we will be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we will come to partial differential equations. And this topic is very important if we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations. One of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S. Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S. Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. Welcome back to S. Chand Academy. We were looking at वैस्कुलर कैम्बियम. ब्रेक से पहले हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे थे और हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा, कैम्बियम एनाटॉमिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, कैम्बियम कैसा दिखता है, किस तरह की सेल्स होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की. अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली जो कैम्बियम है वो अपना काम कैसे करता है, अपने रोल्स, अपने फंक्शंस को अचीव कैसे करता है, हाउ डज इट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज. बट बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट vascular cambium can be broadly grouped into two types. दो तरह का हो सकता है, basically on the basis of location. इसकी location कहाँ पर है? It is either called as fascicular cambium, या तो इसको fascicular cambium कहा जाता है, और the second type is interfascicular cambium. So it's quite easy to understand these two terms. बहुत ज़्यादा difficulty नहीं होनी चाहिए आपको इसको समझने में. The reason is you already know cambium was present between phloem and xylem. So if I say I'm making these vascular bundles which are conjoined, ये इस तरह से एक सर्कल में vascular bundles arranged हैं. Now one part of it has xylem, that is this part has got xylem, and the upper part, this has got phloem here. So cambium is not only present in between this, ऐसा नहीं है कि कैम्बियम की सेल्स सिर्फ यहाँ प्रेजेंट हैं, but they are also present in the remaining part of the tissue. You already know that rest of the part of the tissue is filled either with parenchyma or collenchyma. अगर हम बाकी पार्ट की बात करें तो इसमें या तो parenchyma है या collenchyma है. So there will be a lot of cells which will be filling this space and filling the remaining space, which will make the entire transverse section of a stem. But our discussion is centered around cambium. हमारा discussion जो है वो cambium के चारों तरफ centered है और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो cambium एक continuous band बना रहा है. दिस बैंड आगे चलकर हम देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे यही चीज़ें रिंग्स बनाती हैं. जब आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें लाइनें दिखती हैं ना आपको, वो रिंग्स कैसे बनाती हैं उसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं. डिस्कशन हम आगे करेंगे. लेकिन ये जो पूरा कैम्बियम है, दिस होल रिंग हैज़ गॉट टू काइंड्स और टू कंपोनेंट्स. कैम्बियम का वो हिस्सा जो वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल के बीच में यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सैंडविच्ड है,
और उसी का कंटिन्यूअस पार्ट जो वेस्कुलर बंडल के बाहर है। Now these are two things which have been defined here. यही वो चीजें जिनकी बात की गई है. Fascicular cambium is a vascular cambium which is present between xylem and phloem. Xylem और phloem के बीच में जो है ये fascicular cambium है, और जो इसके बाहर है that is called as interfascicular cambium. So that's the basic difference, and both of them are responsible for growth. Xylem और phloem बनाने के लिए तो fascicular cambium की जरूरत होती है, जबकि interfascicular cambium जो है वो ओवरऑल बाकी टिश्यूज की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सिर्फ जाइलम फ्लोएम बढ़ेंगे तब तो नहीं सेकेंडरी ग्रोथ हो पाएगी. प्लांट की जो विड्थ है वो कैसे बढ़ेगी? देयर शुड बी ऑल द सेल्स दैट शुड डिवाइड एंड दैट शुड कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन साइज और नंबर, तभी जाकर प्लांट की विड्थ बढ़ेगी. सो बोथ fascicular and interfascicular cambiums are required for the secondary growth of the plant. ये तो दो टाइप्स हैं, दो टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर हम और आगे चलें तो इनके अंदर जो दो तरह की सेल्स बेसिकली होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग जाइलम एंड फ्लोएम, एंड दीज टू काइंड ऑफ सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर शेप्स. आइदर दे विल बी स्मॉल और रे शेप्ड, कुछ रे शेप्ड सेल्स होती हैं, छोटी सेल्स होती हैं, और देयर विल बी लॉन्ग सेल्स, लार्ज सेल्स. So there will be either large fusiform cells or there will be small ray cells which are either called as fusiform initials and ray initials, which make most of the cambium. ज़्यादातर cambium इन्हीं दो तरह की cells का बना होता है. And remember that they will always have ability to differentiate, they will always have ability to form different type of cells. Now let us also look at the growth in this vascular tissue. ये जो vascular tissue है कैसे grow करता है, how does it lead to the formation of xylem and phloem, xylem phloem इसमें कैसे बनता है. So if you look at the central part, then this is basically procambium, or the set of cells which are able to differentiate. These cells gradually divide, ये gradually divide होती हैं cells. They are just like stem cells in the animals because they have ability to self renew as well as to differentiate. ये self renew भी होती रहती हैं, यानी कि cambium destroy नहीं होगा, cambium पूरी तरह transform नहीं हो जाएगा, but few cells of the cambium will divide and they will start transforming into the differentiated cells. So you can see here one cell out of this large bunch of the cambium cells has started to differentiate, and that started to make sieves at its ends. अगर आप इस सेल को वर्टिकली देखेंगे 3 डायमेंशन में तो ये इस तरह की सेल होगी, एक सिलेंड्रिकल सेल होगी. जब ये डिफरेंशिएट हो रही है तो क्या हो रहा है, इसके सिलेंडर्स के जो एंड हैं, जो किनारे हैं, इनमें फिल्टर टाइप के क्रिएट हो जाते हैं, छन्नी जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, पोरस हो जाता है, एंड देन यू कॉल इट एज इमैच्योर सीव ट्यूब. और धीरे धीरे यही इमैच्योर सीव ट्यूब्स जो हैं आगे चलकर मैच्योर हो जाती हैं. तो एक तरफ सीव ट्यूब्स जाइलम बना लेती हैं और उसी तरह से दूसरी तरफ फ्लोएम भी बनना शुरू हो जाते हैं. सो ग्रेजुअली दीज थिंग्स मैच्योर. इफ यू वांट टू लुक दिस इन मोर डिटेल, अगर थोड़ा और इसको डिटेल में देखना चाहें, दिस फिगर इज गिवन इन द बुक दैट आई मेंशनड यू इन द बिगिनिंग, जिसको हमने रेफर किया है. एस चांद पब्लिशिंग की बुक से ही ये फिगर लिया गया है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फिलीफॉर्म कैम्बियम सेल है, this filiform cambium cell actually divides, and the moment it divides, it has some molecular signaling which will make xylem cell. पहले से ही यहाँ xylem cell बनने लग जाएगी. और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसी तरह से फ्लोएम बनाने से पहले इसमें कंपेनियन सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. कैम्बियम सेल एक सीव ट्यूब बनाती है और एक साइड में डिवाइड होने के बाद कंपेनियन सेल्स बनाती है, एंड दीज सेल्स देन ग्रेजुअली कीप ऑन डेवलपिंग. ये सेल्स मैच्योर होती हैं और डिवाइड होती हैं, और इनमें डिफरेंशिएशन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, विच मीन्स they will start having all those filters being developed on them. अगर वो xylem है तो उसमें lignin biosynthesis होने लगता है, and lignin start to deposit there, that gives rise to mature xylem or phloem. तो ये चीज़ें इसमें पूरी तरह डेवलप होने लगती हैं. You can see here mature cells, आप यहाँ पर mature phloem देख सकते हैं. You can find here the sieve elements as well as companion cells. But still you can find here, आप अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल
कैम्बियम सेल थी that has not been lost. ये जो filiform cambium है ये अभी भी present है. So even few cells will differentiate, the original cells of cambium will still be present there. वो अभी भी present रहेंगी. So that's how these cambium cells change or transform into xylem and phloem. Now finally let's summarize what we have learnt in this video. हमने इस वीडियो में क्या देखा उसको summarize करते हैं. हमने बात की cambium क्या होता है. ये एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. कैम्बियम टिश्यू अक्सर डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म में ही देखने को मिलता है. मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है या रेयरली पाया जाता है. तीसरी चीज हमने बात की कि ये जो कैम्बियम है ये दो तरह का होता है, या तो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में दैट इज कॉल्ड एज फेसिकुलर कैम्बियम, या फिर उसके अलावा किसी और जगह पर दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. एंड देन फाइनली वी लर्नड दैट हाउ these cambium cells differentiate to give rise to phloem and xylem. So I hope you enjoyed this video. आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से अपने करिकुलम में मदद मिली होगी, चीज़ों को सीखने में हेल्प मिली होगी. In case you want to learn more about this, you can refer to these books from S. Chand Publishing. And if you don't have hard copies of these books, you can go below in the description box and find link for ebooks there. If you are enjoying these videos, you can like, share and subscribe. And if you want regular updates, then you can press bell icon given on the screen. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.